प्रणाम। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से किया जाता है, फास्ट, मीडियम, स्लो। फास्ट यानी उत्तम श्रेणी, मीडियम यानी मध्यम श्रेणी, स्लो यानी अधम श्रेणी। सबकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। सर्दियों के दिनों में करते हैं तो उत्तम गति से करते हैं, यानी फास्ट करते हैं। फास्ट में कैसे करेंगे? ये हुआ हमारा फास्ट। तीव्र गति से अंदर श्वास लेते हैं और तीव्र गति से श्वास बाहर छोड़ते हैं। अब सर्दियों के दिन है, क्योंकि गर्मी प्रदान करता है, तो सर्दियों के दिन है तो सर्दियों के दिनों में हम फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों के दिन है तो मध्यम गति में हमें, या अधम गति में, यानी कि मीडियम या बिल्कुल स्लो करना चाहिए। तो मध्यम गति क्या होगी? श्वास लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। ये हुई हमारी मध्यम गति। अब हम अधम गति। अधम गति में क्या है? बिल्कुल स्लोली, यानी बिल्कुल स्लो स्पीड में हम जो है प्राणायाम को करते हैं। फेफड़ों से नीचे एक मांसपेशी है डायाफ्राम, श्वास पटल कहते हैं उसे हिंदी में। तो डायाफ्राम तक हम पूरा जब श्वास लेते हैं तो वह जो है हमारे डायाफ्राम तक श्वास जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको, श्वास को वहीं पर अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना। तीनों स्थिति में हमें श्वास लेना और छोड़ना होता है, लेकिन पूरी श्वास अंदर डायाफ्राम तक, यानी फेफड़ों में पूरी श्वास भरते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अचूक लाभ है। सबसे पहले तो बाल अगर झड़ रहे हों और हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो बालों के लिए फ़ायदेमंद है। त्वचा में अगर मस्से हो गए हों, मस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो गए हों, पिंपल हो गए हों, भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से पिंपल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर जो है हमें नमूनिया, बार बार नमोनिया हो जाता है, यानी कि कोल्ड हो जाता, जुखाम हो जाता, खांसी हो जाती, तो उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष लाभ होता। क्योंकि आप देखते हैं कि हम थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर लगभग 7.5 करोड़ एक खाने टाइप के होते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसके अंदर बहुत जगह जगह उसके अंदर वो छिद्र से दिखाई देते हैं, इसी तरह के गोल गोल हमारे फेफड़ों में भी खाने बने हुए हैं। अब जो हम एक नॉर्मल में जैसे हम सांस ले रहे हैं, दिनचर्या में हम अपनी श्वास को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है कि लंग्स में जो है, जो साइड है वो रुकी रहती है, यानी कि जो बीच बीच का हिस्सा है उसके अंदर हमारी श्वास जा रही है। यानी 7.5 करोड़ लगभग जो खाने बने हुए हैं उनमें से 2.5 करोड़ जो है खानों तक हमारी श्वास जा रही है। तो 5 करोड़ जो है खाने निष्क्रिय पड़े हुए, बेकार पड़े हुए हैं। तो उनमें क्या होता, आपने देखा होगा कि नाली है, अगर नाली में पानी जा रहा है तो साइडों में काई जमने लगती। इसी तरह से जो साइडें हैं उनके अंदर एक गंदगी, काई नुमा गंदगी एक जमने लगती, और वो म्यूकस जो जमने लगता वो जो है आने वाले टाइम में ब्रोंकाइटिस और हमारा जुखाम, खांसी, कफ, ये सब बनने लगता। और ये भस्त्रिका में जो है, जब हम प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं तो श्वास पूरी 7.5 यानी कि पूरे खानों तक पूरी श्वास जाती। जब पूरी श्वास तेज़ी से जाती तो वो जो हमारा फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारे, वो लंग्स में जो है पूरी सफाई वायु के द्वारा हो जाती, यानी कि वह कप पिघल जाता है और वो वायु के द्वारा, हमारे श्वास के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकल जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के विशेष लाभ हैं। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, बालों के लिए फ़ायदेमंद है, फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक। और जो है, जो मस्से होते हैं उनको भी नष्ट करने में फ़ायदा देता, और शरीर में गर्मी प्रदान करता, तो सर्दियों के दिनों में करना भी फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर जिनको जो है उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो, यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। या
जिनको हार्ट से संबंधित हो तो उनको भी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो गुरु के निर्देशन में, योगाचार्य के निर्देशन में यह प्राणायाम करना चाहिए। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करें और भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो निश्चित ही आप इसे करते रहें और हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो आने वाले टाइम में मिट्टी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारी ऐसी चिकित्साओं के बारे में हम आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तो इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, प्रणाम।